अब ये शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिन जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। इसी प्रकार से जैन हवाला डायरी कांड के दौरान माधवराव सिंधिया जी का केवल नाम आया था, कोई चार्जशीट भी उस वक्त नहीं हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के यूपीए के रेजीम के दौरान ऐसे में दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं। हमारी अपनी सरकार होने के बावजूद पवन कुमार बंसल जी के एक भांजे का नाम केवल आ गया था, कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, उन्होंने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे दिया था। और यह भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे बनी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पे बनी हुई पार्टी, लोकपाल के नाम पे बनी हुई पार्टी, उनके अंदर अगर इतना नैतिक अधिकार नहीं है कि पूरे के पूरे प्रूफ एस्टैब्लिश हो जाने के बाद, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होने के बाद, लोकायुक्त ना लेकर के आने के बाद में जो अभी लोकायुक्त है उसको कमजोर करे और लोकपाल नहीं लेकर के आने के बाद भी वो अगर अपनी पोस्ट के ऊपर अपने पद पे बने हुए हैं, तो इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं हो सकती है। एक चीज और मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि ये इस वक्त समझने के लिए बहुत जरूरी है। लिकर पॉलिसी चेंज करी गई केजरीवाल सरकार द्वारा। इससे पहले दिल्ली के अंदर सारी की सारी लिकर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल और स्टोर, ये सारा का सारा दिल्ली सरकार के अधीन होता था। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को 2020 के अंदर जब कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को, उसको कहा गया कि आप अपने सिफारिशें दीजिए कि कैसे ये लिकर पॉलिसी दिल्ली में होनी चाहिए। उस कमेटी ने 13 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दिया और 13 अक्टूबर को उस कमेटी ने 2 मुख्य सिफारिशें करी और वो दोनों मुख्य सिफारिशों को ठीक उल्टा केजरीवाल ने किया। लिकर स्कैम उसी का नाम। एक सिफारिश उन्होंने करी कि जो होलसेल लिकर का ट्रेड है दिल्ली में, वो सीधे के सीधे सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कर्नाटका का। उन्होंने कहा कि अगर होलसेल और रिटेल दोनों प्राइवेट के हाथ में होगा तो इसमें चोरी होगी, लीकेज होगी, और इसलिए होलसेल सरकार को पूरा अपने हाथ में रखना चाहिए। सरकार ने उसका ठीक उलट किया और यही स्कैम में आ रहा है। होलसेल प्राइवेट के हाथ में दे दिया और 5% से बढ़ा करके 12% उसके अंदर इन्होंने कमीशन उसके अंदर रख दिया, जिसके अंदर से 12 में से 6% इन्होंने किकबैक इसमें लिया। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी ही द्वारा अपॉइंट करी हुई कमेटी, वो कोई कमेटी एलजी ने नहीं अपॉइंट करी या कोई केंद्र सरकार ने नहीं अपॉइंट करी, वो केजरीवाल की ही सरकार ने अपने चुने हुए अधिकारियों की कमेटी बनाई और उस कमेटी का ही फैसला उन्होंने नहीं माना, जिस कमेटी ने कहा कि होलसेल जो ट्रेड है लिकर का, शराब का जो होलसेल ट्रेड है, वो प्राइवेट के हाथ में नहीं, वो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरी सिफारिश मुख्यतः उन्होंने कहा कि रिटेल के अंदर भी जब आप रिटेल में दुकानें ठेके देंगे तो किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेका नहीं देना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो।
इन्होंने उसको भी ठीक उलट कर दिया। इन्होंने 2 के हिसाब से नहीं बल्कि दिल्ली को जोन्स में बांट दिया और एक एक जोन में 25-25 ठेके दे दिया और एक एक जोन एक एक व्यक्ति को दे दिया। लिहाजा हुआ ये कि मैन्युफैक्चरर्स ने नाम बदल करके होलसेल में आ गए, वही ओनर्स हैं लेकिन नाम बदल करके होलसेलर में आ गए, और नाम बदल करके वही होलसेलर रिटेल में आ गए और मोनोपोली कर लिया और लीकेजेस कर लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहला क्वार्टर था उसके अंदर अकेले पहले क्वार्टर में 1870 करोड़ का नुकसान राजस्व का दिल्ली सरकार को हुआ, बावजूद इसके कि विस्की की सेल 59.6% बढ़ गई और वाइन की सेल 87.25% बढ़ गई। आपको याद होगा उन दिनों जब नया नया यहां पे दिल्ली में प्राइवेट शुरू हुए थे तो इन्होंने सेल लगा दिया, किसी ने 1+1 फ्री कर दिया, और जब सेल लगाया 1+1 फ्री कर दिया तो दिल्ली में 59.6% विस्की की सेल बढ़ गई, 87.25 वाइन की सेल परसेंट बढ़ गई। लेकिन राजस्व टोटल जो है, जो रेवेन्यू टोटल है, वो 1870 करोड़ रुपया कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो किकबैक जो दिया जाना था, जो उसमें लीकेजेस हो रही थी, वो सारी की सारी चीजें इसमें नजर आई। आप सोचिए 1870 करोड़ का केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 4 माही के अंदर, केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 3 माही के अंदर केवल 1870 करोड़ का नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ। यह मैग्नीट्यूड है करप्शन का। तो आज हम लोग, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि केजरीवाल और उनके जो 3 मंत्री हैं उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपने पोस्ट पे रहें और लोकपाल लेकर के आए, लोकपाल के लिए एजिटेशन करें। कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर विपक्ष होने के नाते भी इनको सपोर्ट करेगी, दिल्ली के अंदर लोकपाल लेकर के आए। और लोकपाल के लिए जो वायदा था इन्होंने 2014 में, जो लोकपाल का बिल जो प्रारूप था उसी को लेकर के आए, ये नहीं कि उस लोकपाल को कोई जोकपाल बना करके ले आए, किसी और फॉर्म में लेकर के आए। तीसरा, हम लोगों का ये कहना है कि जो दिल्ली में ऑलरेडी फंक्शनल लोकायुक्त है उसको स्ट्रेंथन करा जाना चाहिए, उसको डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन मिलना चाहिए, उसको पूरी आर्थिक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उसको पूरी ताकत मिलनी चाहिए, ताकि अगर हम लोग, कोई भी दिल्ली की जनता कंप्लेंट करने के लिए एमएलए के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ में कंप्लेंट करने के लिए अगर जाए तो कहां पे जाए? एक तो लोकपाल नहीं बनाया, दूसरा जो पुराना लोकायुक्त है उसको भी पंगु कर दिया, उसको पर्सनल नहीं दे रहे, उसको ऑफिसर्स नहीं दे रहे, उसको पीएन नहीं दे रहे, उसको डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नहीं दे रहे। तो किस तरीके से ये लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पे, आंदोलन के नाम पे हम लोग पार्टी बन करके आए हैं, जो कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त है और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो औजार हैं, पुराने औजार हैं, उसको खराब कर रहे हैं और नए औजार बनाने की बात की तो जिसके नाम पे सत्ता में आए थे उसका तो नाम भी ये लोग नहीं ले रहे। तो आज मुख्यतः इस विषय पे हमने आपको आमंत्रित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल का असली चेहरा आप लोगों के माध्यम से आप जनता को बताएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पे बनी हुई पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस प्रकार से लोकपाल को लेकर के आने वाली के वायदे को लेकर के आने वाली पार्टी लोकपाल को लाना ही भूल गई। कांग्रेस के समर्थन में बनी हुई सरकार 14 फरवरी 2014 को इसी नाम पे केवल कि हम लोकपाल नहीं लेकर के आ रहे, हम हट रहे हैं यहां से, अब वो किस मुंह से आप लोगों के या जनता के सामने जाएंगे ये तो वही जाने। लेकिन हमारा फर्ज है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हम आपके माध्यम से जनता को सचेत करते हैं। धन्यवाद। 3 मंत्री इसके अंदर जीओएम बना था। दानिक्स के एक ऑफिसर ने इसके अंदर यह कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर उनको जीओएम की मिनट्स दे दिए गए और वहां पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास पे तीनों के तीनों मौजूद थे। और जीओएम की मिनट्स जो उसको दिए गए ये बगैर डिस्कशन के दिए गए, जिसमें 5% से बढ़ा करके 12% जो होलसेल के लिए परसेंटेज डाला गया। और उसी 12% का अब ईडी ने ये कहा है कि उसी 12% में से 6% किकबैक के रूप में इनको वापस मिला है, जो कि अब एस्टैब्लिश हो गया। तो इसलिए जो 3 मंत्री जो जीओएम के थे, जो बगैर किसी डिस्कशन के, क्योंकि बातचीत वो नायर साहब जो है कहीं और से बात करके कहीं और फाइनल हो रहा था, तो जीओएम में डिस्कशन तक नहीं हुआ और 12% होलसेल के रेट्स तय हो गए, जिसमें से 6% किकबैक में आना था। और इसी वजह से ये जीओएम जो बने थे इसमें तीनों के तीनों थे और मुख्यमंत्री आवास के ऊपर ये उनको दिए गया जीओएम के मिनट्स की कॉपी। तो इसलिए लिहाजा ये तीनों के तीनों जिम्मेवार है।
अगर वो सरकार में और सत्ता में होते तो हम उनसे भी कहते रिजाइन करें। भाई जो मुख्यमंत्री हैं और वो रेजिग्नेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री और मंत्री जो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं, मैंने तो आपको बताया कि हमने तो आपको 2 एग्जांपल माधवराव सिंधिया जी का भी दिया, पवन बंसल जी का भी दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैं खेल मंत्री बना था 19 जनवरी 2011 को। जैसे ही मैं 19 जनवरी को मैं मंत्री बना, मेरे सामने फाइल आई कि सुरेश कलमाडी जी CWG के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सीबीआई ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जब तक कि उनको हटाया नहीं जाएगा CWG के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन से, जब तक कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। मैंने 3 दिन के अंदर अंदर मैंने उनको CWG कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन से विदिन 3 डेज मैंने परमिशन लेकर के उनको हटाया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उनको जेल जाना पड़ा, और वो कांग्रेस के सांसद थे। हम लोग जब आपसे, आपके माध्यम से केजरीवाल से मांग कर रहे हैं, तो अपने पुराने काम जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारी नो टॉलरेंस पॉलिसी थी, हम उसको सामने रख करके हम केजरीवाल से मांग कर रहे हैं।